गुड इवनिंग। लाइफ में सभी लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आप भी चाहते होंगे, आपके भी कुछ सपने होंगे, कुछ प्लान्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे। पर अक्सर हम देखते हैं कि इन गोल्स, इन प्लान्स को हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम इन पे काम नहीं कर सकते, हम इन पे रुक नहीं सकते, टिक नहीं सकते। और या तो हम इनको गोल्स और प्लान्स के रूप में ही छोड़ देते हैं, और या फिर अगर हम काम भी करते हैं, इनको कंटिन्यू भी करते हैं, तो थोड़े समय के बाद हम इनको ड्रॉप कर देते हैं और फिर हम स्क्वायर वन पे पहुंच जाते हैं। हम जहां जीरो से शुरू किए थे हम वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है। इसीलिए आज के टॉपिक का मैंने नाम ही दिया है कि अगर सफलता चाहते हैं तो अपने गोल्स को नहीं, बल्कि अपने उस गोल के पीछे छुपे हुए पर्पस को, उस व्हाई को, वजह को, जिसके कारण हम कुछ करना चाहते हैं, उसको हम पहचानें। वो ज़्यादा जरूरी है। बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़ी बड़ी बेस्ट सेलर बुक्स गोल्स पे लिखी जाती हैं कि गोल सेटिंग कैसे करें। लेकिन हमको ये जानना है कि गोल क्या है। गोल हमारी जो पर्पस है, हमारा जो वजह है किसी काम को करने का, गोल उसका साकार रूप ही तो है। गोल अपने आप में क्या है? हमारा जो पर्पस है उसका मैनिफेस्टेशन है, दैट इज गोल। तो हमको पहले अपने पर्पस को ढूंढना चाहिए, पहले अपने उस कारण को ढूंढना चाहिए जिस कारण से हमको काम करना है और जिस कारण से हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है। तो पॉइंट बी हमारा गोल अपने आप हो गया। अक्सर होता क्या है कि हम दूसरों को इधर उधर, अपने चारों तरफ लोगों को कुछ कुछ करते हुए देखते हैं। वो किसी गोल पे काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य पे वो काम कर रहे हैं, और हमको लगता है कि हमको भी करना चाहिए, और हम भी दौड़ने लगते हैं। हम भी एक गोल सेट कर लेते हैं और उस गोल के पीछे हम भी दौड़ने लगते हैं। पर यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है कि हम गोल, किसी को देखकर हम गोल तो बना सकते हैं, लेकिन हम किसी को देखकर उस गोल के पीछे का पर्पस नहीं बना सकते, उस वजह को हम नहीं बना सकते जिस वजह से वो व्यक्ति उस गोल की तरफ वो बढ़ रहा था। वो वजह हम अपने गोल के पीछे नहीं लगा सकते। अगर हमने किसी की देखा देखी गोल बना लिया और हमने काम शुरू कर दिया, तो या तो हम फेल हो जाएंगे या हमको बीच में काम रोक देना पड़ेगा। और अगर हमने कंटिन्यू किया तो वो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, वो हमें सिर्फ तनाव ही तनाव देगा। क्योंकि गोल की तरफ बढ़ने के टाइम जो हमारे एक्शन होंगे, उन एक्शन को एनर्जी कौन देता है? उन एक्शंस को एनर्जी ये पर्पस देता है, ये वजह देती है जिसके कारण हम गोल की तरफ आगे बढ़े। यदि हमारा पर्पस ही क्लियर नहीं है, या हमारे पास पर्पस है ही नहीं, सिर्फ हमने दुनिया को दिखाने के लिए और देखा देखी करके गोल बना लिया, तो उसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी आदमी का गोल है रोटी। अब वो आदमी अपने गोल, रोटी वाले गोल की तरफ आगे बढ़ रहा है, और हमने भी देखा, हमको भी उसका गोल अच्छा लगा, हमने भी उस गोल को वहां से कट पेस्ट कर दिया, हमने भी अपना गोल बना दिया रोटी, हम भी उसकी तरफ बढ़ने लगे। हमने गोल तो कॉपी कर लिया क्योंकि गोल दिखता है बाहर की दुनिया में, लेकिन हमको तो ये पता नहीं है कि वो व्यक्ति जो उस रोटी के पीछे भाग रहा था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस था उसका, वो थी भूख। लेकिन हमको भूख नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हमें वही भूख हो। और अब हम उसका जो पर्पस है, उसकी जो वजह है उस गोल के लिए, वो वजह हम कहां से कॉपी करेंगे? क्योंकि वो तो दिखती नहीं है। और जब तक वजह क्लियर नहीं होगी, तब तक हमारा गोल की तरफ बढ़ने वाला एक्शन या तो वो होगा नहीं, और होगा तो बड़ा दुखदाई होगा। क्योंकि उसके बाद जब हम 4 कदम आगे चलेंगे और एक्शन में तकलीफ होगी, पसीना आएगा, तो हमको सक्सेस जो मिली है 4 कदमों की, हमको उसके पहले ये माथे पे आया हुआ पसीना दिखेगा, शरीर में होने वाला दर्द हमको पहले दिखेगा। और अगर हमारे पास एक सॉलिड पर्पस है, एक कारण है, एक वाई है कि क्यों मुझे ये करना है, अगर वो बहुत ही पावरफुल है, तब हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमको वो 4 कदम दिखेंगे, वो सक्सेस दिखेगी, हमको ये पसीना नहीं दिखेगा। इसलिए अगर गोल को कॉपी किया हुआ है और उसके पीछे कोई एक बड़ा पावरफुल वाई नहीं है, तो फिर हमको स्ट्रेस होता है, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। कहते हैं नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। यहाँ अगर मान लीजिए एक ऐसी इन्वेंशन है जिसके पीछे कोई नेसेसिटी नहीं है,
जैसे आज मार्केट में हो रहा है, सारा कंज्यूमरिज्म इसी आधार पे खड़ा है। वो पहले इन्वेंशन करते हैं, बाद में नेसेसिटी को क्रिएट करते हैं। अल्टीमेटली क्या है, हमारे जैसे कंज्यूमर उपभोक्ता जो है वो स्ट्रेस में है। क्या खरीदे क्या खरीदे क्या खरीदे, खरीदने के सागर में, समुद्र में हम पड़े हुए हैं और हम स्ट्रेस में हैं। वैसे ही गोल जो है वो इन्वेंशन है और उसका जो पर्पस है वो नेसेसिटी है। जब तक नेसेसिटी नहीं होगी तब तक हम भले ही अपने शरीर से कुछ हद तक दौड़ ले, लेकिन हमारा मन साथ नहीं देगा। हो सकता है हमारे गोल के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल हो सकता है हमको दुनिया से कनेक्शन काटना पड़े, हमको बिल्कुल आइसोलेशन में, सॉलिट्यूड में रहना पड़े, हमको अपने सारे सुख, एंटरटेनमेंट, शादी ब्याह, पार्टियां, हमको एक बार गुड बाय बोलना पड़े कुछ समय के लिए। ये हमारा उस गोल के प्रति इनपुट होगा, उस एक्शन के प्रति हमारा इनपुट होगा। लेकिन ये इनपुट, इतना महंगा इनपुट हम तभी तो दे पाएंगे जब हमारे पास उसके लिए कोई सॉलिड रीजन होगा। देखिए, कोई आदमी कोई कंपटीशन जीतता है, हो सकता है उसके लिए वो कंपटीशन जीतना मात्र एक मेडल को बढ़ाएगा, उसके पास जो मेडल ऑलरेडी है उसमें एक मेडल का इजाफा होगा। और हो सकता है किसी आदमी के लिए, दूसरे आदमी के लिए उस कंपटीशन को जीतना उसके जीवन और मृत्यु का सवाल हो। दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग अलग है। अब जो जितना स्ट्रांग पर्पस होगा, जितना पावरफुल वाई होगा, जितनी पावरफुल वो वजह होगी, वो डेफिनेटली उसका एक्शन उतना ही पावरफुल होगा। यहां एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि गोल हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह, कारण, वाई, उसको हम कॉपी नहीं कर सकते। इसलिए अपने गोल को नहीं, पहले अपनी भूख को पहचानिए, उसको तलाशिए, अपने वाई को ढूंढिए कि क्यों आखिर में मैं ये करना चाहता हूं। और जब वो क्लियर होगा, जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना ही वो स्ट्रांग होगा, और जितना वो स्ट्रांग होगा हमारा एक्शन टुवर्ड्स आवर गोल। क्योंकि गोल, व्हाट इज गोल, हमारी जो ये पर्पस है, हमारे जो वजह है, इसका साकार रूप ही तो है। तो अपने पर्पस को ढूंढिए, अपने आप के, अपने अंदर उस पर्पस को ढूंढिए। आपका पर्पस है, आपकी भूख है, आपकी रोटी होगी, आपका गोल होगा, फिर उस रास्ते में आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसके बाद जब ये हो गया, तब एक काम कीजिए, खुद को पकड़िए, अपने सामने चेयर पे बैठाइए और खुद से ये बात कीजिए कि देख, 1 साल, 3 साल, 5 साल जो भी ये इनपुट है, तुझे बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। ये हमारा इनपुट होगा और उसके बाद देख लाइफ ऐसी होगी। उसके बाद दिखाइए, उसको विजुअलाइज कीजिए कि देख फिर लाइफ इस तरह की होगी। और अगर किया तो, और अगर नहीं किया तो देख लाइफ जैसी है वैसी होगी। हो सकता है इससे और थोड़ी बदतर हो जाए। और फिर दोनों लाइफ को लाइए सामने, खुद के सामने लाइए और अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए कि देख ये है डिफरेंस, ये है आउटपुट, और इनपुट वही 2 साल, 3 साल या 5 साल का इनपुट है कि तुझे बिल्कुल अपने एक सन्यासी की तरह जीना पड़ेगा। तुझे उस चिड़िया की आंख जैसे अर्जुन को दिख रही थी, वैसे तुझे सिर्फ अपना टारगेट देखना पड़ेगा। क्या तू राजी है? आप देखिए, आपका मन अगर आपको कह देता है कि हाँ मैं राजी हूं, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए गोल पे फोकस कम कीजिए, पहले उसके पीछे के कारण को ढूंढिए, खुद में तलाशिए, और जब वो तलाश पूरी हो जाए तो फिर आगे बढ़िए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फर्स्ट आइडेंटिफाई योर भूख बिफोर सर्चिंग फॉर योर गोल। गोल तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, जब भूख का पता चलेगा तो रोटी अपने आप दिखेगी। थैंक यू।